धर्मे विनश्यति अपृष्टो महाभाव व्योमपति एतन्मे संसं कृष्ण क्षेत्रमश्चाश्रेष्ठः त्वन्य संसस्यश्चाच्छेता नाहि पद्यते श्री भगवान पाठ में हनुमानां तृप्णास्तुष्ट विद्यते नाहि कल्याण कृतस्य दुर्गतिं तात रक्षते प्राप्त पुण्यकां लोकान् सुष्टा शास्त्रिष्मा शुचिना स्मृतांगे योगस्थो जायते अथवा योगिनां कुले भक्ति विमुतां एतद्हि सर्वतरं लोके जन्मदिनिशं तत्तम बुद्धिशोगं लक्ष्य पौर्वैकं यत्ते ततो भूया संस्कृतौ कुर्मन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते वर्षोऽतिशः जिज्ञासुरपि योगस्य ब्रह्माति वर्तते प्रत्यनायत मानस्तु योगी संशुद्धिकलिशः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिं तपस्वियोधिको योगी ज्ञानी योगी मतोधिकः कर्मण्यत्यधिको योगी तस्मा योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषाम् अद्वैतनां प्रार्थना सद्भावान् भजते योगः कामे युक्तमो मतः ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णानुस्मारे आत्मसंयोग नाम षष्ठोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वो सच्चिदानंद भगवान की जय। यह जो अध्याय है आत्म संयम योग है। एक ध्यान रखना, भगवान ने कुछ सूत्र बताए, बहुत संक्षिप्त में चलूंगा। भगवान कहते हैं ये आत्मा ही आपकी शत्रु है और आत्मा ही आपकी मित्र है। महाराज शत्रु मित्र कौन कौन से है? कहते हैं जो आत्मा ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, अपने विराग में जा रही है, कल्याण कार्य में लगी हुई है, वो आत्मा मित्र है। और जो भगवान को भूल करके, भगवान के भजन को भूल करके और जो संसारिक विषयों में आसक्त है, वो आत्मा शत्रु है। ठीक है जी। और इसके पश्चात भगवान ने कहा कि देखो ये जो योग है, ना ज्यादा सोने से, ना ज्यादा जागने से, ना ज्यादा खाने से, ना ज्यादा ना खाने से ये योग नहीं होगा। युक्ताहार विहार से युक्त कर्मसु ठीक ठीक जो है होना चाहिए। और उसके बाद कैसे ध्यान लगाना चाहिए ये तो योगियों का विषय है, लेकिन तो भी जो भी यथाशक्ति करना चाहे कर सकता है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ऐसा तो मैं देखना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं जैसे वो ज्योति को चिमनी लगी होती है, कोई हवा नहीं बजता, बिल्कुल निवातस्थ हो, बिल्कुल बिना हवा से दीप में चला, ऐसा ये अपने ध्यान उस परमात्मा तत्व में योगी लगा लेते हैं। महाराज ऐसा तो ध्यान नहीं लग सकता, कैसे लग सकता? कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। महाराज एक और संशय है कि बहुत से भक्त बड़े श्रद्धा से आपकी कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं है। उनकी क्या दशा होती है? वो कल्याण कार्यों में तो लगे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं। भगवान कहते हैं वो जो है कल्प भर तक दिव्य सुखों का भोग करते हैं स्वर्ग आदि लोकों में, और जब बाद में उनका जन्म होता है तो फिर ऐसे घरों में जिनमें बचपन से गीता जी पढ़ाई जाए, रामायण भागवत जी, जन अपने बचपन से भक्ति के साथ मिल जाते हैं। और भगवान ने कहा ऐसा जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। मैं चिंतन करता हूँ, आप जो पाठ कर रहे हैं आपके एक जन्म का पुण्य नहीं है,
आपने पता नहीं कितने जन्मों के आपके पुण्य हैं। देखो बैठने के लिए ठाकुर जी का स्थान है, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं और बड़े आपको सुविधा मिली हुई है। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और जो ठाकुर जी ने हमारे लिए योगक्षेम वहन किया है। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री परमात्मने सप्तमोध्याय श्री भगवान मैया सप्तमना पाठ योगम युंजनमरास है असंख्यं समग्रं मामिता ज्ञासी तस्मो ज्ञानं तेहं सर्वज्ञानं निदं वक्ष्यामि शेषः यज्ञात्वने भूयोन्यत् ज्ञातव्यं शिष्यते मनुष्याणां श्रेष्ठेषु कस्यति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानां कस्यमां वेति तत्त्वतः भूमिरापन्नो वायु कम्मनोद्धिरेच अहंकार किं मे भिन्ना प्रतिष्ठा अप्रियमितन्या प्रकृतिं पृथ्वी में प्राम ये भूता महाभाव यजम धारयत एल योनि भूतानि सर्वाणि स्तुपधार्य अहं कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रवर्तता मत्त परंतरं पत्रं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि समिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय रसो अमत्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्य प्रणवः सर्वेषु शब्दके कौशम्येषु पुण्यगन्धा पृथ्व्यां च तेजस्तास्मि विवाहसु जीवनं सर्वभूतेषु च सर्वस्यास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां पृथ्वीपाः सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविद्यो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ ये च सात्विका भावा राजसातामस्ये मत्तेवेति तां विद्धि नात्वं तेषु ते मे त्रिविधगुणमये भावे देवी सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेभ्य परमभ्यहं देवी ईशा गुणमयी मम माया धृत्या मामे प्रबुध्यन्ते मामेतां प्रवृन्ते नानां दुष्कृतो मूढा प्रवृन्ते नात्मा माया तज्ज्ञान आश्रम भामासुता चतुर्विधा विषन्ते मां जना सूर्णर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च बतः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ज्ञानिनोत्यर्थमहं सात्यमं तेह उदारा सर्वे ते मां ज्ञानित्वात्मे मे मतम् आश्रसायुक्तात्मा मानवात्मा गतिं बहुनागमनामन्ते ज्ञानानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिषा महात्मा सुगुरु है कामेष्टैष्टैर्ज्ञान प्रवृद्धन्ते यदेतः तं तं नमस्ताय कृत्यनेता स्वाहा यो यो यां तनुं भक्त्या श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्यां श्रद्धां तां मे विदाम्यहं सातया शुद्ध्यायुक्तस्य रागनिहिते लब्धस्तदा कामानेव भीतान् हितान् अन्तवस्तु फलं तेषां तद्भक्त्यां पुण्येषां देवान् देवयो यान्ति मद्भक्तयान्ति मामतिः अव्यक्तं प्रतिमापुण्यं मन्यन्ते मामभूत्यः परं भावयान्तो भावाप्यः ममाभ्यमनुत्तमं नाम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समाप्तः मूढं न जानाति लोको मानं भवत्यं लीलां संचितां वर्तमानं चार्जनं भविष्यान्ति भूतानि मां तु वेदना कश्चन इच्छादे समुत्थं बन्धं वयं भात सर्वभूतानि समूहं सर्वे यान्ति परं तपः येषां तन्तुगतं पापं गणना पुण्यगणः ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता विन्दन्ते मां दृढतः जनानां मोक्षाय मां ते ब्रह्मतर्विदुः कृष्णमध्यात्मकं चाखिलं साधिभूतादिदेवं मां साधयत्यं ते विदुः ज्ञानकाले मां ते विधियुक्तकेशाय ओं तत्सदितुष्णुगीतासु ब्रह्मविद्यायां शास्त्रे श्रीकृष्णानुसंवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
अध्याय है ज्ञान विज्ञान नाम से जो है कहा गया है। ज्ञान मैंने आपको बताया कि नाशवान और अविनाशी तत्व का जो ज्ञान है ये ज्ञान है। ये शरीर हमारा नाशवान और हमारी जीवात्मा ये अविनाशी है, अक्षर है, अजन्मा है। तो कहते हैं कि अपने शरीर तो बदलती है, हालांकि अटल नियम है इसके लिए भी, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर ज्ञातस्य ध्रुव मित्र ध्रुव जन्म मित्र, तो जन्म मृत्यु इसके लिए है, लेकिन जब ये भगवान की शरण में हो जाए तो इसका जन्म मृत्यु निवृत्त हो सकता है। तो सत्य और असत्य वस्तु की जो जानकारी वो ज्ञान है, और उस सत्य वस्तु को सब जगह अनुभव करना, देखना, वो जो है क्या है, वह विज्ञान है। भगवान ने कहा जल में रस मैं हूँ, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश मैं हूँ, और महाराज वेदों में ओंकार मैं हूँ, पृथ्वी में गंध मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ। यानी ऐसे चिंतन करें मेरा कि जिन जिन में जो है वह मैं ही हूँ। तो इसको विज्ञान कहा गया है, उस तत्व का सब जगह अनुभव करना, दर्शन करना, तो विज्ञान से। इस अध्याय में भगवान की माया का विवरण आया। भगवान कहते हैं मेरी माया जो है त्रिगुणी बड़ी तैरनी मुश्किल है, जो मेरी शरण में आ जाएंगे उस माया को तैर जाएंगे। और दो प्रकार की माया है भगवान की, परा और अपरा। परा भगवान की पराशक्ति, जिसकी कृपा से हम आज यहाँ बैठे हुए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गीता जी का पाठ कर रहे हैं, वो पराशक्ति भक्ति, जिसको हम राधा जी कह लें, सीता जी कह लें, रुक्मिणी जी कह लें, पार्वती जी कह लें, लक्ष्मी जी कह लें, वह पराशक्ति भक्ति। और एक अपरा भगवान की दासी माया। देखिए एक तो है माँ और एक है नौकरानी। तो माँ तो भाई माँ के अंदर इतनी ममता है कि बच्चे के लिए कितनी ममता है, कितना उसका भला चाहती है। और एक दासी, दासी तो महाराज चली गए अपने जॉब पर, चले गए, माता पिता पीछे रहा, बच्चा रखा हुआ है घर में। तो भाई सभी तो एक जैसी नहीं होती, लेकिन देखा ज्यादा रो रहा है और जब उसको 2-3 चांटे बिठाए, लगाए, बिठा दिए है, कोई उसके उतनी ममता नहीं है। लेकिन क्या है कि जो माया है वो हमें संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में डालती है। और जो विद्या है, इसको विद्या और अविद्या कह लें, विद्या भगवान के चरणों में ले जाती है। अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तो ये माया बार बार जन्मते रहो, मरते रहो, वृद्धावस्था, सर्दी, गर्मी, ये सब हमें भोगनी पड़ेगी। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल। ओम श्री परमात्मने अथाष्टोमोऽध्याय अर्वाद किम तद्ब्रह्म किमाध्यात्मं किम कर्म च पुरुषोत्तमः आदिभूतं च किम महाप्रोक्तमैदैवं किमुच्यते अद्यज्ञ कथं कोऽत्र देऽस्मिन् मधुसूदन ज्ञानकाले च कथं देवोऽस्मि निहतातं हि अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहितः आदिभूतं सर्वभाव पुरुषश्चादिदैवतम् अद्वितीयोऽहमेवात्र देवताम्बरः अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त्वा केवलम् यः प्रयाति सामद्भावं याति नास्ति संशयः यं यं वाति स्मरण भावं त्यं त्यं केवलम् तं तमेवेति कौन्तेय सनातन भावभावः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेत् मय्यत्कमलं मध्यः मामेवास्य संशयम् अभ्यासेन केशनान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानि किञ्चनः कविं पुराणशास्त्रकार मनोरणीया स्मरण स्मृत्या सरस्वधातामचिन्त्यरूप मार्गवनं तं सप्रसाद प्रयाण काले मनसा किरेण भक्त्या युक्तो योगबलं चैव भ्रूर्मध्ये प्राणविश्य सम्यक् सातं परं पुरुषमुपायति दिव्यं यत्सं वन्दितो वदन्ति विशन्ति यन्तिहो विरागः यदि छन्दोपन्तरं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणि वक्ष्ये सर्वाणां शून्यः मनोभिर्निर्गतः मूर्धन्यात्मने प्राणाश्रयोधारणम् ओम एकाक्षरं ब्रह्म ज्ञानमामं स्मरणः यः प्रयाति जयन्तेहं स याति परमां गतिम्
अन्यचेता सत्यं यो मां स्मरन्ति स तस्यां सुव्यापाठ नित्ययुक्तस्य योगिनः मां पेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशास्त्रं नाप्नुवन्ति महात्मानः संस्कृतिं परमांगतः आपनिर्भुवना लोका पुनरावर्तिनो मां पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सश्रीत्यन्तः महयज्ञं विदुः रात्रिं सश्रान्तां यः रात्रिविदो जनः अविक्ताविक्त्या तत्सर्वा प्रवृत्तरागमः रात्र्यागमः प्रलीयन्ते तत्रैव संगते भूतकाल सेवायां भूतभूता प्रलीयते रात्रिगमः स्वपार्थ प्रवृत्तरागमः तस्मात् भावो अन्यतो व्यक्तो वित्तस्वात्मः यः सर्वेषु भूतेषु न मनुष्यते हरि ओम हरि ओम अव्यक्तोऽक्षरः इत्युक्तः समाहो परमां गतिम् अयं प्राप्य न निबन्धते तद्धाम परमं मम पुरुषेषा परे पार्थ भक्त्या लभ्यस्यान्यः नित्यार्थस्थानि भूतानि येन सर्वगं ततम् यत् काले पुनरावृत्तिमान् किञ्चन योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भक्तवृषभः अग्निज्योतिरः शुक्लः श्रवणासावत्रायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मं ब्रह्मतो जनः धूम्राकृतः कृष्णः श्रवणासावत्रायणं तत्र साधनसं ज्योतिर्योगी प्राप्तं वर्तते शुक्लकृष्णैर्यते यत्र जगन्नाथमतेः नैते श्रीपाठ ज्ञानयोगी महति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगितो भार्गवः वेदेषु तपस्यैव दानेषु पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वं धृत्वा योगी परमस्थानम् चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णानुसंधाने अक्षर ब्रह्मयोगो नाम 58वाध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरि ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग नाम से कहा गया है। उस परमात्मा का वर्णन आया कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, आदित्य वर्णम, वह प्रकाश रूप है। तो उस स्वरूप का इसमें वर्णन आया है और बताया ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण। ओम इस प्रकार जो है उस परमात्मा का नाम लेते हुए जो इस शरीर को त्यागता है वह मुक्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। यम यम वापि स्मरण भाव तेन तेन कलवरम, यह जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसी को ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें चाहिए निरंतर भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान के समर्पण करना चाहिए जीवन, ताकि हम अंत में भगवान का ही स्मरण करते हुए भगवान को ही प्राप्त हों। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री परमात्मा ने 8वां अध्याय
इदं सुते गुयतमं सुरक्षाम्यं सुमेहे ज्ञानं ज्ञानसहितं यज्ञात्ममुक्तिस्वा राजविद्याराजोजं परिश्रमोत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्मं कर्तुमज्ञानम् अश्रद्धाना पुष्पाधर्मस्य सत्रं तप अप्राप्यमानस्तन्ते नित्यसंसारवर्तिनः मया तत्निदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वाणि भूतानि दर्शां ते स्वस्तितः न तु मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगेश्वरं भूतभिन्नाति भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशितो नित्यं वायुस्वस्तो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तुधारय सर्वभूतानि त्वं प्रकृतियान्ति मामिकां कल्पक्षेपणस्थानि कल्पादो विश्राम्यहम् प्रकृतिं स्वामस्तभ्यर्षयामि पुनः पुनः भूतग्रामीण कृष्णमंशं तत्ते विषाद नाशमांसानि कर्माणि निवन्ति भिन्नः उदासीन सुप्तन्ते शिकलन्तु मया दक्षिण प्रति सुयाते सुतातं हेतुदानेन कौन्तेय जगदुपलपथे अवजानन्ति मां मूढामान्तं परं भावयान्तो मम भूतेश्वरं मोगासामुकर्माणो मोज्ञानाचित्त राक्षिमासं च प्रकृतिं मोहिनिष्ठा महात्मानं मां पार्षयेत्माता यं तन्यां सोऽज्ञाताभक्ताभिमग्नं सत्यं चिन्तयन्तु मां सन्तस्योतः अनुसन्तस्तु मां भक्त्या निश्चित्ता उपास्ते ज्ञानयज्ञं चाप्यन्नेयन्तु मां उपास्ते एकत्रं प्रत्यं भोगाश्रुतोऽहम् अहं प्रचुरहं यज्ञात्मामोऽस्तं मन्त्रोऽहमहमेवाद्य मामग्निरहं तं पितामहश्च माता दाता कृष्णः निवेदनं कृतं कारयामि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासशरणं श्रुतः प्रव्रप्रस्थानं निरानन्दीमभ्यम् हम तपाम्य हम वर्षं नयामि सुधामि च अमितं ते मृत्युश्च सत्सत्यामर्जनं प्रविद्यावां सोमपापुत्पापा यज्ञविश्वासगतिं प्राप्यन्ते ते पुण्यमासाद्य शरण्यलोकमश्नन्ति विद्यान्ति भुवान् ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षीणं पूर्णमैत्रलोकं सन्ति एवं त्रैवं ब्रह्मन् पूर्णागतागतं कामा लभन्ते अनन्या चिन्तन्ति मां वेदना परिपाते तेषां चरित्रा योक्षणं भाम्यं ये कन्नदेवता भक्तायन्ते शुद्धान्ता तेऽपि मामे कौन्तेयञ्चरिपूर्वकम् अहं सर्वविद्यानां भोक्ता च प्रभवे च न तु मां जानन्ति तत्त्वतः यान्ति देवता देवातिथि यान्ति विश्वता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्यानि मां पत्रं पुष्पं परन्तोऽयं योगत्या प्रकृति तदहं वक्तुस्नामि परितात्मने यत्रोऽसि स्नासि यज्ञोऽसिरासतर यत्तस्य कौन्तेय तदुष्वमनसनं सुवासुफले एवं मोक्षक्षेत्रं मन्ये अभ्यासे युक्तात्मा विमुक्तवा प्रकृति समं सर्वभूतेषु नामे चक्षुष्णप्यः निर्घन्ति तु मां भक्त्या नैते चित्ताप्यहम् अपि चे स्वतारो भैते मामन्यवान् सागरे सामन्तव्यात्मनस्तु क्षिप्रं भवति यमात्मा सत्सुशान्तिं रक्षते कौन्तेय प्रतियामे नाम रुक्ता तनस्यति माहिपादुपास्य यतिषु पाप्योन्य ईश्वरस्य सुदास्यति परामृतिं किं पुनर्वान् पुण्याहुता राष्ट्रस्ना अनित्यं सुखं लोकं प्राप्तव्यक्षमा मनमना भवद्भक्तो मर्यादिमां नमस्कुरु मामेव शिष्यनित्ययमात्मानं विस्तारणः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो नाम नवमोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे
उस वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनो यहाँ जो भगवान का उपदेश है हम सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। अगर भगवान ने मोह ही दूर करना होता तो बस वो 2-3 अध्याय में जो है भगवान ने बता दिया कि भाई ये आत्मा मरती नहीं है, शरीर जो है नष्ट होते हैं, आत्मा दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है, पूरा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। भगवान की कृपा देखिए। हाँ, अब अर्जुन ने तो अपने भगवान 7वां अध्याय में ज्ञान सुना रहे थे, ज्ञान विज्ञान, और फिर अर्जुन ने बीच में साधि यज्ञ, साधि भूत और ये जो है आदिभूत जो है ये प्रश्न कर दिया तो भगवान उसका उत्तर देने लगे, लेकिन वो भगवान ने धारा जो है चालू रखी, तो इसलिए 9वां अध्याय में भी भगवान उस ज्ञान विज्ञान को जो है कहते गए। और इस अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य। जितने भी विद्याएं हैं उन सब का राजा है ज्ञान, और राजगुह्य जितने भी गुप्त रखने योग्य जो गोपनीय वस्तु है उनमें सब में, हाँ ये सबसे गोपनीय है, ये भी गोपनीयों में भी ये सबका राजा है। भगवान ने बताया कि देखो जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी पूजा करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन वो पूजन किसका है? वो भगवान का ही पूजन है। भगवान कहते हैं उसमें थोड़ी सी विधि में त्रुटि हो जाती है। मैंने त्रुटि क्या हो जाती है, गलती क्या हो जाती है? कहते हैं उन देवताओं को मेरे से अलग मान लेते हैं कि अलग पावर है, कोई अलग को पर्सनैलिटी है। अरे मैं ही सबके बीच में बैठ करके मैं ही उस पूजन को स्वीकार करता, हम ही सर्वज्ञाना भोक्ता की प्रभु। और फिर भगवान ने और बताया, देखो अर्जुन जो देवी देवता है भाई उस देवता के अनुसार जो है चाहे मैं ही उनके अंदर, लेकिन उस जो उसको विधि है, जो उसको वस्तु चाहिए उस विधि से करनी पड़ती है। लेकिन मेरे लिए जो विधि जो है बड़ी आसान है। कौन? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति तद हम भक्त नाम पैसा। आपने कोई प्रेम से पत्ता चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, लेकिन यो में भक्त्या, भक्ति जरूर हो, भक्ति नहीं हो तो गोविंदाय नमः, भक्ति से चढ़ाए तो क्या है वो मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करता। बहुत अच्छा। एक इसके साथ भगवान ने एक और बताया बात, ये गुप्त से गुप्त बात है। अर्जुन तुम छूटने चाहते हो ना जन्म मृत्यु के चक्कर से, शुभ अशुभ से। ये हमारा जो शुभ है ना पूर्वजन्म का, वो भी हमें जन्म देने में बाधित करता है, वो हमें भोगने पड़ेगा। और जो हमारा पाप है वो भी बाधित करता है, जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या है भगवान एक तरीका बताते हैं, यत् करोषि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददास्यत यत् तपस्यसि कौन्तेय तदु समर्पणम। तुम जो भी खाते हो, हवन करते हो, जो भी दान करते हो, तपस्या करते हो, भजन करते हो, तत्कुरु समर्पणम, मेरे अर्पण कर दे, बस तेरी छुट्टी हो गई। वो वृंदावन शुभ अशुभ दोनों से छूट गया था। चलिए आप ओम श्री परमात्मने 10वां श्री भगवान भूय महाबाहु शृणु मे परमं वचः यत्यं प्रियमाणाय वक्ष्यामि कामया नामे विदुषुगुणा प्रभो नमस्यः अहम् आदिः देवानां हर्षणां सर्वशः यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असमूल सामर्थ्येषु संपाते चिन्त्यते बुद्धिज्ञानमस्तमो भय क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भाव भाव भयं ताभयमयितः अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां भक्ते पथविदः महर्षय सत्पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा महर्षजाता येषां लोकैमा प्रजः एतां भूतयोगं च महं योगेति तत्त्वतः सोऽव्यक्तं तेन योगेन यदिन नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा विजन्ते मां तदा भावसमन्वितः मच्चित्ता यत्प्राणा भोजन्ते परस्परं कथञ्च च मां नित्यं तुष्यन्ति कुर्वन्ति च तेषां सतीक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामप्यान्ते तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानं तमः नास्याम्यात्मभावस्तो
ज्ञान दीपेन भास्ता अनिर्वात परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम सारतम दिव्यम आदिदेव मदम दिवहम आस्तामश्य सर्वे ऋषिनादस्था अस्तो देव व्यास स्वयं चैव विष्णुमेः सर्वेदतम मन है जन्मा बक्षि केशव नाहित भवन व्यक्तिं विदुर्देवानारायणवा स्वयमेवात्मात्मानं वेत्तं प्रभुष्णं सौतमा भूतभावन भूतेश देव देव देवपते बहुतमस्य शेषेण विद्यायातं विभूत्या या विभूतिर्लोकान्मा त्वं व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिन् स्वां सदा परिचिन्तनं केषु भावेषु चिन्तयसि भवन्या निष्ठेनात्म योगं भूतिमितिरात्मना भूया कथया तृप्तिः सन्तोनात्मेवतं श्री भगवान् हंस ते श्यामे विद्यायातं विभूत्या प्रधानत कुरुषे स्नास्तंतो विश्वस्तमे अहम आत्मा उराके सर्वभूताशस्त अहम आदित्य मध्यम तो भूतानंतेव सह हरि ओम ओम हम विष्णु ज्योत्सारविदं सुहान मृत्युमस्तामस्मिन् नक्षत्रनाम हम शशि मेरा नाम सामवेदोऽस्मिन् देवानामस्मिन् भास्वः इंद्रियाणश्चास्मिन् भूतानामस्मिन् चेतना रुद्राणां संग्रहश्चास्मिन् नित्येश्वरक्षरक्षा पशूनां पापश्चास्मिन् सुखिनामहं प्रोत्साहं तु मां मुख्यं मां देवपाशुरस्पतिं जनानां स्कन्धः नामं सहस्रनामस्मिन् सागरे महर्षिणां भृगुरहं ग्रामस्मिन्कमक्षरं यज्ञनां विद्योऽस्मिन् स्थानां हिमालय अक्षत सर्वेक्षणां देवर्षिणां नारद निर्मणां चित्ररथः सिद्धनां कपिलमुनिः उच्चैश्रवसमोत्सवानां विद्यमामनतो भवम् ऐरावतमिन्द्राणां नारायणं नारायणं आयुर्नामं भजं धेनामस्मिन् कामधुकः वेनचास्मिन् कन्दर्पः सुराक्षी अन्तःशास्त्रनारायणां प्रणयात्महं पितॄणामनुमातास्मिन् यमसन्तामहं प्रणामचास्मिन् यत्नां कालकर्तामहं नयानां तु मयेन्दोऽहं व्यन्ते सुदक्षिणां पवनपर्वतामस्मिन् आनशस्विग्रामं दशनामकरस्तास्मिन् सूक्तामस्मिन् जाह्नवी सर्वनामादिसन्तश्च मध्यन्ते वा विमर्जनम् अध्यात्म विद्याविचनां राधापुरसामहम् अक्षरामकारोऽस्मिन् दन्तस्मात् स्पृश्यते अहमेवाक्षकालो धातां विश्वतुमुखः मृत्युसर्वहरश्चाहमनुभवतु भविष्यतां कीर्तिश्रीर्भाग्य नारायणां स्मृतिमेधावति क्षमः विश्रान्ता सामनां गायत्रीशन्तामहं मासनामाशिष्टोऽहं पुनः कुष्माकरः द्यूतं श्रतामस्मिन् देवतस्मिन्नामहं देवस्मिन् वेत्सास्मिन् सत्त्वं सतर्कामहम् विष्णुवासुदेवस्मिन् प्राणां धनञ्जय गुणाभ्यं व्यासः कविनामस्मिन् कविः दण्डोदनितामस्मिन् नीतिरस्मिन् विगिष्टां मौनसेवास्मिन् ज्ञानं ज्ञानवतामहं यत्यादिसर्वभूतानां तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यां नया भूतं चराचरं नास्ति मम विद्यानां भूतिनां तप एष देशतो भूतर्विष्टो मया यद्भूतिमसत्त्वं श्रीमद्भूतिमेव तत्तदेवावक्षतं मम तेजो सम्भवम् यत्वा बहुनैतं ज्ञातं किं ज्ञातं तवा जनः अन्तष्टभ्यामृतं कृष्ण मे कांसंस्कृतो जगतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शास्त्रमुक्तब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रविज्ञानसंवादे विभूतियोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
कुछ हमारा किस किस भाव में मैं आपका चिंतन करूं संसार में। भगवान ने सबने बताया। प्रकाश करने वालों में सूर्य मैं हूँ, समुद्र में हूँ, पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ, और नदियों में गंगा में हूँ, सब भगवान ने बताया। फिर भगवान ने कहा मैं कितना के वर्णन करूं, ये विभूति मत सत्यों सिद्ध मधुर मेवा। जो भी कोई आश्चर्यजनक वस्तु देखते हो, विभूति देखते हो, समझो उसको मेरे से ही वो सब विभूति प्राप्त हुई है। मैं साधारण रूप में कहूँ बड़ा सुंदर एक बालक आपको लग रहा है, तो कहें ठाकुर जी ये सुंदरता आपसे ही प्राप्त हुई है। कोई बेटी है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई भाई है, कोई भी ऐसा आपको लगे, कोई बुद्धिमान बलवान सुंदर, ठाकुर जी आपकी कलम कैसी होगी हो, आप कितने चित्रकार हैं, कैसी आपकी वो कलम होगी, और लिखने वाले प्रभु ये सब आपसे ही मिला हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल। ये जो हमारी बुद्धियां हैं, हमारी बुद्धि है, मन चित्त अहंकार आदि इंद्रियां आदि, ये इंद्रियां माया भी हैं, और माया में मिल करके बस वो माया मयी हो गई हैं। तब तक ये शुद्ध नहीं होगी जब तक भगवान के नाम में, चिंतन में, कथा में नहीं लगेगी। भगवान ने कहा कि मुझे प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग तभी मिलेगा जब ये मेरे में लग जाएगा, मेरे में चित्त लग जाएगा, और मेरी ही चर्चा करेगा, मेरा ही चिंतन करेगा, पर्स पर बैठ करके मेरा ही बोध कराएगा, उसको मैं बुद्धि योग दूंगा, और उसके अंदर बैठ करके जो भी अज्ञान अंधकार आएंगे उनको मैं दूर करता रहूंगा। काम क्रोध लोभ के अवसर आएंगे, मैं दूर अपने तेषाम एवानुकंपार्थम हम अज्ञानजम तुम्हें नाश्याम आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान मुक्ति प्रकाश के द्वारा। लेकिन ये तभी होगा हमारी बुद्धि को तो यही है कि आज क्या बढ़िया बढ़िया खाएं, ये मिल जाए तो बस वो जिंदगी होगी खाते खाते। हमारी बुद्धि अभी उसी में फंसी हुई है। वर्ष वृंदावन बिहारी लाल की ये माया की बुद्धि है, माया की बुद्धि। सुख तो भगवान में है, खोजते हैं दुनिया में इंद्रियां। बहुत अच्छा नहीं। ओम श्री परमात्मा ने अधिकार स्वाध्याय अयवान मदनुग्रह कर्मं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत् युक्तम वचस्तेन मोहं विद्वमहं वाप्यभिभूतानां स्रवस्तुमयः तत्रैकमल्पत्राक्षमात्मनपि चाभ्यम् एमेतनाथ परमात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि च रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमः मन्यसेति तत्सत्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश ततो मे त्वं दर्शयात्मानुभव्यम्। हाँ श्री भगवान आप पश्चिमे पात्रूपान शस्वस्य नानाविधान विद्यान नाना कृतनिचय पश्चादित्यान वसुनुद्धान श्रीनो मर्तसुधा मौनदिष्कुर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत एकस्तं जय कृष्णं पश्चाद्य सत्राग्रं मम देहि गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसे नातुमां शक्यसे द्रष्टुमनने सुचक्षुषा विद्यन्नामिनी किं ते चक्षु पश्यमे योगेश्वरम्। संजवाच हे मुक्तराज महायोगेश्वर हरि दर्शनात् पार्थात् ब्रह्मं रूपमेश्वरम् अनेक पुत्रमेनं अनेकान्त दर्शनम् अनेक विद्याभरणं विद्यानेकोदितायुधं विद्यमाल्यं विभ्रं विद्यागन्धां लेपनं सर्वाश्रयं दिव्य देवमनन्तं विश्वतमुखं दिवि सूर्यास्तस्या भवेद्युक्तिता यदि भाषदृश्य साक्षात् भाषत समात्मने तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकः अपक्षते देशस्य पाण्डवस्तरः तथा सा विष्णाविष्टो हिष्टोमा धनञ्जयः पुण्यस्य सादेवं कृताञ्जलिरवासत अज्रवात् पश्यामि देवां सर्वदेवदेः सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं तमासनस्थ विशेषसर्वान् रङ्गाः विद्यान् अनेकबाहुनेत्रं पश्यामि तासुतोऽनन्तरूपं नान्तनां जन्मापनसवादिं पश्यामि विश्वस्य विश्वरूपः वीतिनं गदिनं चक्रणं च तेजराशिं सर्वतोदीप्तिमन्तं पश्यामि तां दुर्निश्यं समन्तात् दीप्तानुरागद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययशास्त्रधर्मगोप्ता सनातनं पुरुषो मतो महे
अनादिमध्यान्तमन्त्रीरामनन्तवां शशुरनेत्रं पश्यान्तां दुष्टभूतं देवकहुतिशाशक्तदीप्त हुताशवक्त्रं नः स्वतेशाविश्वमिदं तपन्तं व्यापतिवरिदन्त्रं हि व्याप्तं तैकेन दिशः दृष्ट्वा ऋतं रुक्मुकरं तवेदं लोक्यं प्रवसितं महात्मनः अमितां सत्संगासन्ति केतुर्भीता प्राणयोगिनन्ति स्वस्तिकृप्ता भक्तिसत्संगा स्तुवन्ति त्वां सुकृतिपुष्कलाभिः रुद्रात्यवसोये प्रसाद्यः विश्वस्नौ महतश्च सम्पाश्च गन्धर्वक्षासुर संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाभावबहुपादं बहुदं बहुदं साकालं दिष्टलोकातुषितास्ताहं नवैस्तुतं दिक्तमनेकवर्णं व्याप्तान्नं दिक्तुषानेत्रं दिष्टायितां तान्त्रात्मा नित्यनवृन्दामि समन्तविष्णुः दंष्टाक्रांशुते मुखानि दिष्टकान् सुन्निभानि विश्वनदानि रवेत् सर्वः कुशीदेश जगन्निवास अन्तां त्राश्च पुत्रः सर्वे सर्वान्तां संघे विष्णुगुणः सुकृतः तथासौ शास्त्रेरतिः योगमुख्यै भक्तानिदत्तमानां सन्तिः दंष्टाक्रां ध्यानकानि येते निर्गुणां स्नातेषु सन्दृश्यन्ते कुन्तैस्तमाङ्गै यथा रलिनां भवं विवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामेवलोकः वीरः न विशन्ति तवामप्राणं जीवन्ति यथा प्रदीप्तं जलमं पतङ्गा विशन्ति नाशा समुद्रवेगः तथैव नाशा विशन्ति लोकाः तवापि प्राणे समुद्रवेगः देवीयस्य कृष्यमाणे समन्तः लोकान् समग्रान् जलभिः तेजोभिरापूर्यः समग्रं वासतोग्रापकं विष्णुः आख्याये कोः भवान् गुरुकोः नमस्ते देवाकृषीदः विज्ञातुमिच्छां भवतमाद्यं नाय प्रजानां तत्पवित्रं श्रीभगवान् काललक्ष्मी लोकशाखितः प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं प्रवृत्तः इत्यपि त्वां न विश्वं सर्वे एव चितापत्रनिकेशयोगः तस्मातां तिष्ठ यशोरत्वा नित्यसत्नं भूस्वराज्यं सुविद्यं नैवेते निहता कुरुमेव निमित्तमात्रं भवसस्य सात्यं गौणं च विष्णुं च जयरथं च करणं तथान्यापि योधवीरा मया तान्तं जयिमानं संस्था विद्यास्वादेतात्मनिष्पतनान् संसंजवाच ये एतच्छ्रुत्वावचनं केशवश्चा इतरान्निवेत्मानः कीर्तिः नमस्कृता भूयैवाह कृष्णं सद्गतं सागरगतं गीतप्रम्नः अविवासांस्केतप्रकृत्या ये प्रसन्नुद्यते रक्षांसुवितां शोभवन्ति सर्वेण संसङ्गः तस्मात् तेनामे महात्मन् गृह्यस्य ब्रह्मत्यादि तत्रे अनन्तदेवस्य निवास त्वमक्षरं सत्तत्पदं यतः त्वमादिदेव पुरुषः पुराणे त्वमक्षरिष्ठस्य परं निदानं वेदाति वेद्यं परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निवरुणः प्रयाप्तिष्ठं कवितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरुषार्थस्ते नमस्ते सर्वते सर्व अनन्तवीरान्विक्रमस्तं सर्वं समावृतं सर्वः सखेति मत्ता प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्चावहासात् मसत्कृतोऽसि देहारशय्यासनभोजनेतु